हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड साक्षी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इन प्रीवियस वीडियो वी कवर डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं कि हाउ टू राइट इन योर एग्जाम। ओके, तो फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं। देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू मार्कर से, वो हाईलाइट कर रहा है इस चीज को। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन की या प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ। दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये क्यों बोला गया है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन? क्योंकि वो जो प्रोडक्शन होता है या कोई भी प्रोडक्ट है वो अभी प्रोसेस में है, वो बन ही रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि गुड्स इज स्टिल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड नॉट रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूजर। ओके, फाइनल यूजर की बात करते हैं। फाइनल यूजर दो होते हैं, एक कंज्यूमर एंड एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर पे यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर। वो मार्केट गया, उसने लेके आया और उसने कंज्यूम किया, वो फाइनल यूजर था। सेम अगर हम यहाँ पर फार्मर ले लेते हैं, फाइनल यूजर में, प्रोड्यूसर में ट्रैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइनल यूजर हैं दो। तो ये इसलिए बोला है कि ये बाउंड्री लाइन के अंदर है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बाउंड्री लाइन के अंदर है, मतलब वो अभी तक प्रोसेस में है, जो भी प्रोडक्शन बन रहा है, और रेडी नहीं हुआ है कि उसे फाइनल यूजर यूज कर सके। वहीं अगर हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो इसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फाइनल गुड्स, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि दीज गुड्स आर आउटसाइड। ओके, यहाँ पर विद इन लिखा था, यहाँ पर लिखा है आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। मतलब फाइनल यूजर तक, मतलब फाइनल यूजर तक वो पहुंच रहा है और फाइनल यूजर उसको यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये जो भी प्रोडक्शन बन रहा था या कोई भी आइटम बन रहा था या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा था जो कंप्लीट हो चुका है, और उसको अब फाइनल यूजर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर उसको यूज कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस में चल रहा है और यहाँ पर हमें कंप्लीट, जिसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, वो देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें कि दीज गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, इसको हम किस तरीके से, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को, दीज गुड्स का मतलब है यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को किस तरीके से हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, कोई भी अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे हम बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर आपका आएगा फाइनल गुड्स में क्योंकि वो तैयार है, आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ स्टडी टेबल, एज अ डाइनिंग टेबल, किसी भी रूप में, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल, फर्नीचर को रेडी करने के लिए रॉ मटेरियल यूज किया गया है वुड। तो वुड यहाँ पर यूज हो रहा है इंटरमीडिएट गुड्स में, जो कि कन्वर्ट हो रहा है फर्नीचर में, जो कि हमारा क्या है, फाइनल गुड है। ओके, तो दीज गुड्स में बी रीसोल्ड, वो रीसोल्ड हो सकता है, किसके द्वारा, फर्म्स के द्वारा। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख तो देते हैं लेकिन ये नहीं पता रहता कि अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर एक ईयर है, एक साल है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, ये जो ईयर है इसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। इसमें आते हैं 12 मंथ, जो कि ये एक साल का हो जाता है। 12 मंथ्स आते हैं जो कि एक साल में कंसीडर होता है। और आपको पता है ये एक रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल और टैक्सेशन की, ठीक है। और हमारे इंडिया में यही चीजों से रन होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अपोजिट है फाइनल, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड, इसको दोबारा रीसोल्ड नहीं कर सकते फर्म्स लोग अपनी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये फाइनल गुड है, ये फाइनल गुड है, इसलिए नहीं रीसोल्ड हो सकता। ये रॉ मटेरियल है इस इंटरमीडिएट गुड्स में, तो इसमें हम दोबारा से रीसोल्ड कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन और कॉस्ट। यू कैन से
कि एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा हमारा इस गुड्स को लेने में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स को लेने में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है। और फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर होता है, खर्चे होते हैं इस गुड्स में, उसको हम कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। पूरी तरीके से वो क्या हो रहा है, बन रहा है, तो उसका पूरा खर्चा फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सी का मतलब यहाँ पर होता है कंजप्शन, ठीक है, प्लस आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है आपका नॉट इंक्लूडिंग इन जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट गुड्स में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इसमें जीडीपी में एस्टिमेशन इंक्लूड होता है। अब जीडीपी एस्टिमेशन में तीन चीजें आ जाती हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। सेकेंड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आपको इन डिटेल पता होना चाहिए, अगर आप लिख रहे हैं पेपर में तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन किस चीज का। और तीसरा है आपका इनकम मेथड। तो ये तीन चीजें आती हैं जीडीपी के एस्टिमेशन में, ये तीनों चीजें ही इसमें इंक्लूड होती हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंक्लूड इन प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जीडीपी एस्टिमेशन। ठीक है। See the sixth point, value is yet to be added to these goods in intermediate goods. Okay, what about value? Value का मतलब क्या है? Value का यहाँ पर मतलब है डायरेक्ट मनी से। ओके, इससे भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। No further value addition is done to these goods, मतलब फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वैल्यू इज नॉट एडेड टू दीज गुड्स। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये कैसे समझते हैं, देखो, जैसे कि अगर एग्जांपल मैं इसमें लूं, हालांकि मैंने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, वो मैंने इंटरमीडिएट गुड्स दिए, सिर्फ इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि मैंने लिखा क्या है, किस चीज के बारे में लिखा है, कितना इन डिटेल आपको उसके बारे में समझ में आना चाहिए कि आपको रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाओ। तो मान लीजिए आपने रॉ कॉटन, ओके, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कच्ची चीजें आती है हमारे पास, वो आपने रॉ कॉटन खरीदा मान लीजिए, ठीक है। जो इसकी प्राइस होती है वो क्या होती है, लो प्राइस पे मिलता है हमें। जो रॉ कॉटन है वो हमें लो प्राइस पे मिलता है, लेकिन जब हम इसे किसी क्लोथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हाई प्राइस में बिकती है मार्केट में। ठीक है, और इसी चीज से मैं अगर कन्वर्ट कर दूं ब्रांड क्लोथ्स में तो ये हमें मिलता है हाईएस्ट प्राइस में। राइट, इसको समझिए कि जो मैंने कच्चा सामान लिया, रॉ कॉटन लिया, वो मुझे लो प्राइस पे मिला। अगर मैंने उसको कन्वर्ट किया क्लोथ्स में, वो मुझे हाई प्राइस पे मिला। अगर उसी चीज से मैंने ब्रांड क्लोथ्स बना दिया, जैसे ज़ारा हो गया, H&M हो गए, ये सब हाईएस्ट प्राइस पर बिकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस में होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाती है, लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट फाइनल बन जाता है उस पे हम वैल्यू ऐड करते हैं और वो डायरेक्ट फाइनल यूजर उसको यूज करता है। ओके, अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स में वुड यूजिंग फ्रॉम मेकिंग फर्नीचर। वुड क्या है, रॉ मटेरियल है। वुड की जो प्राइस होगी वो लो होगी, जो फर्नीचर की प्राइस होगी वो ज्यादा होगी, जो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आटे से हम ब्रेड बनाते हैं, स्टील से हम कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है फाइनल गुड्स में कि ब्रेड सोल्ड होता है कंज्यूमर के पास, ठीक है, जिसको वो खरीदता है, डायरेक्टली कंज्यूम करता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, कार उसने खरीदी कस्टमर्स ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, हाउस किसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा या उसमें रहने के लिए खरीदा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, यू कैन राइट ओनली 1 और 2। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। मैं ये चाहती थी कि आपको यहाँ पर वैल्यू का मतलब पता हो कि किस टाइप की वैल्यू यहाँ पर ऐड की जाती है या नहीं की जाती है किसी भी गुड्स में। ठीक है, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का था।